या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र चल रही है और आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। आज मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी का स्वरूप शुभ और निर्मल है, जो अपने भक्तों के जीवन में दुख, कष्ट और कठिनाइयों को दूर करती है। दुर्गा अष्टमी का पर्व शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप समझकर पूजा जाता है। कन्याओं को घर बुलाकर पूजा सत्कार के बाद उन्हें भोजन कराया जाता है। महाअष्टमी पर सुबह से ही देश भर में तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। माता के दर्शन आप करिए, किस तरीके से भारी भीड़ लोगों की पहुंचती हुई और लोग दर्शन के लिए उमड़ते हुए। तो महाअष्टमी का पर्व और ऐसे में आज लोग कन्या पूजन करते हुए, उनको अपने घर में खाना खिलाते हुए, देवी का आशीर्वाद लेते हुए। तो देखिए, कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहला मुहूर्त सुबह 6:16 से था। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 2:01 तक है। और ऐसे में आपको बता दें कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक है। तो ऐसे में पहले मुहूर्त पे पूजा हो चुकी है और अब जो आने वाले मुहूर्त है उसमें लोग पूजा करते हुए नजर आएंगे। तो लकड़ी चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, कुछ ऐसे आप पूजा कर सकते हैं। चौकी पर मां महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें और इसके बाद चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प, रोली और सिंदूर मां को अर्पित कर सकते हैं। तो मिश्री, नारियल, खीर, घी और सफेद मिठाई का भी भोग लगाएं। इससे आप पर मां की कृपा बरसेगी। साथ ही बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो कि ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करें। पूजा के बाद मां महागौरी की आरती करें। तो देखिए, किस तरीके से आज आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही क्या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त हैं वो भी हमने आपको बताए। तो अब देखिए, पहला मुहूर्त जो है बीत चुका है, दूसरा मुहूर्त चल रहा है और इन तमाम मुहूर्त में आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। उनको अपने घर पर बुलाकर उनको जिमा सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो देखिए, चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन। आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने। सुनिए। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वां दिन माता के जो है महागौरी माता की पूजा की जाती है। इस वक्त हम झंडेवालान मंदिर में मौजूद है। सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार विग्रह के दर्शन कराइए कि किस तरीके से आज माता का श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज माता का 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। और झंडेवालान मंदिर में आज के दिन कन्या भोज का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा बीते जो है 8 दिनों से माता की चौकी भी सजी हुई है, जहाँ पर लोग भजन कीर्तन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई लोग जो है वो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं भक्त, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि कितने उत्साहित हैं आज दर्शन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, व्यवस्था वगैरह कैसी है? बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। क्या आज माता का 8वां स्वरूप है, क्या मनोकामना सोच के आए थे? बस यही है, शांति रहे, सुख शांति रखे, सब सुख शांति। कितनी आस्था है झंडे वाली माता में? बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? बट बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। बहुत खुशी हो रही है, कितनी भीड़ में भी हमारी दर्शन अच्छे से हो गए। आज के दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन भी, बट कितने जन कल भी करेंगे। बहुत अच्छा लगता है। क्या मनोकामना सोच कर आई थी आज माता से? मैंने बहुत मनोकामना सोच के आई। माता रानी मनोकामना बस पूरी करते हैं और क्या ही चाहता है। पूरा झंडेवालान मंदिर जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से जय माता दी के नारे जो है वो यहाँ लग रहे हैं। माता के नाम जप जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और माता के जयकारे से पूरा झंडे वाला मंदिर जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर धर्म नगरी काशी में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां मंगला गौरी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन पूजन कर रहे। वाराणसी के पंचगंगा घाट के ऊपर स्थित इस प्राचीन मंदिर में
सुबह मंगला आरती के बाद जैसे ही पट खोले गए, पूरा परिसर जय माता दी के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां के सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। मंदिर के महंत ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना भगवान सूर्य द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। उन्होंने बताया कि यह स्थल काशी के आनंदवन और कटिवन की चोटी पर स्थित है, जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य ने तपस्या की थी। उनके तप से निकला पसीना किलना नदी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और नीचे पंचगंगा तीर्थ स्थित है। महंत ने बताया कि मां मंगला गौरी को सौभाग्य और मंगल की देवी माना जाता है। विशेषकर व्रती महिलाएं नवरात्र के 9 दिनों तक यहां दर्शन करने आती हैं, तो वहीं साल भर सौभाग्य की कामना लेकर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। श्रद्धालु 5, 7 या 14 मंगलवार तक विशेष पूजा और कुमकुम अर्चन कर मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। ये नवरात्र गौरी का है। गौरी में 8वें दिन माता मंगला गौरी का है। मंगला गौरी का दर्शन से क्या लाभ लोगों को, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला, सौभाग्य और मंगल। जो औरतों को शादी ब्याह नहीं होता, मंगल ग्रह से ग्रसित है, लड़कियों की शादी नहीं, लड़कों को शादी नहीं, उनके लिए माता का दर्शन, और यहाँ मंगल विनायक हैं। तो नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर यूपी के सीतापुर की है और दूसरी यूपी के बांदा की। तो पहली तस्वीर सीतापुर की, जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से दुर्गाष्टमी के पर्व पर शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। श्रद्धालु सुबह से ही शक्तिपीठ में मां ललिता देवी के दर्शन कर रहे हैं और मां ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में प्रमुख है। महागौरी के रूप में श्रद्धालु मां ललिता देवी के दर्शन करने पहुंचे और लंबी लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालु माता के दर्शन का इंतजार करने लगे। तो श्रद्धालु मां ललिता देवी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य में शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर स्थित है, तो वहीं यूपी के बांदा में भी मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बांदा के गिरवा थाना में खत्री पहाड़ में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर से आकर यहां पर श्रद्धालुओं को दर्शन देती है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब कंस ने माता योग माया को पत्थर पर पटकना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूटकर खत्री पर्वत पर आ गिरी थी। ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां तक श्रद्धालु पहुंचने के लिए लगभग 511 सीढ़ियां चढ़ते हैं और इसके बाद इस मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। तो मां विंध्यवासिनी मंदिर पे पूजन अर्चन करने के लिए लोग पहुंचे। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं सीतापुर और बांदा की, जहां पर आज भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए नजर आए। तो देखिए, देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा। इसी कड़ी में जम्मू में भी श्री रामनवमी पर भारी संख्या में माता के भक्त साख विसर्जन के लिए तवी नदी पहुंचे। इस मौके पर भक्तों से हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने खास बातचीत की, सुनिए। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी रामनवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज के दिन जो है वो रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू की सूर्यपुत्री पवित्र तवी नदी में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जो साख विसर्जन है वो करने के लिए यहां पर माता के भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर इस साख की बात करें तो पहले नवरात्र को इसे बीजा जाता है और उसके बाद जब नवरात्र ख़त्म होता है तो इसे विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर एक रीति रिवाज रहता है उसके माध्यम से जो है वो इस साख को विसर्जन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। जो जम्मू की सूर्यपुत्री तवी नदी है वहाँ पर इस साख को विसर्जन जो है वो किया जाता है और जो लोग हैं वो आज सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं, जो साख विसर्जन जो है वो कर रहे हैं। और आज जो कामना है वो माता रानी से की जा रही है कि जम्मू कश्मीर और देश जो है वो खुशहाल रहे। क्योंकि पवित्र माता के नवरात्रे जो हैं जब शुरू होते हैं और पहले ही दिन नवरात्र के इस साख को बीजा जाता है और जब अंतिम नवरात्रा होता है नवरात्र
पर्व की जो समाप्ति होती है तो इस साग को जो है वो रामनवमी के दिन विसर्जित जो है वो किया जाता है। और आज जम्मू में भी पूरे देश की तरह रामनवमी का पवित्र त्यौहार जो है वो यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है और माता के भक्त जो हैं वो साग विसर्जन के लिए जो सूर्यपुत्री तवी नदी है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू। तो देखिए, देश भर में चैत्र नवरात्र धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। नवरात्र का आज 8वां दिन और इस मौके पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा पहुंचकर कन्या पूजन किया। कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम गुप्ता आज बेटियों को साइकिल भी बांटेंगी। तो देखिए किस तरीके से महाअष्टमी के मौके पर उनकी तरफ से कन्याओं को पूजा किया है। और इसी दौरान ये भी जानकारी सामने आते हुए कि आज बेटियों को साइकिल बांटते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगी।